आज हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन। रुद्धोष्म प्रक्रमों के बारे में हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रमों में तंत्र एवं पारिपार्श्विक के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, यानी तंत्र और प्रतिवेश जो होते हैं वो आपस में ऊष्मा का विनिमय नहीं करते। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के व्यंजक अनुसार हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू, और रुद्धोष्म प्रक्रमों हम जानते हैं कि ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, अतः रुद्धोष्म प्रक्रमों में Q बराबर 0। इसलिए ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के व्यंजक को अपन लिख सकते हैं W इक्वल्स डेल्टा ई, यानी रुद्धोष्म प्रक्रमों द्वारा किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटती है, अर्थात कार्य में आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, परिणाम स्वरूप ताप में कमी होती है। दूसरी तरफ यदि रुद्धोष्म प्रक्रमों पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप ताप में वृद्धि होती है। और इस प्रकार हम इन रुद्धोष्म प्रक्रमों में देखते हैं कि ताप आयतन, दाब आयतन, ताप दाब, इनमें क्या संबंध होते हैं ये अपन अब देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ताप आयतन संबंध। माना कि n मोल आदर्श गैस का ताप T है तथा दाब P है और इस दाब P पर आयतन V है। यदि गैस का उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसार होता है तो P प्रतिरोधी दाब होगा, और इस दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए, यदि dV परिवर्तन के लिए गैस द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपन लिख सकते हैं W इक्वल्स माइनस पी dV। और चूँकि रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन ने देखा था कि W बराबर dE होता है, और इसलिए अपन लिख सकते हैं कि W बराबर माइनस पी डी वी है, W बराबर डी ई है, तो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं कि डी ई बराबर माइनस पी डी वी। इसको समीकरण 1 बना दिया। दूसरी तरफ अपन ये भी जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए जो डी ई है वो सी वी डी टी होता है, अतः n मोल गैस के लिए अपन लिख सकते हैं कि डी ई इक्वल्स एन सी वी डी टी। इसको समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 से भी अपने पास डी की वैल्यू है, समीकरण 2 से भी अपने पास डी की वैल्यू है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इनके बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष के बराबर हो गया, इसलिए अपने पास आ जाएगा एन सी वी डी टी इक्वल्स माइनस ऑफ पी डी वी। और दूसरी तरफ अपन जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए पी वी, एन मोल के लिए पी वी इक्वल्स एन आर टी होता है, तो पी इक्वल्स एन आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं। और पी का ये मान इस उपरोक्त समीकरण में रखें तो अपने पास आ जाएगा एन सी वी डी टी इक्वल्स माइनस ऑफ एन आर टी अपॉन वी डॉट डी वी। ये अपन लिख सकते हैं, दोनों तरफ एन साइन कैंसिल, ये अपन लिख सकते हैं कि सी वी डी टी अपॉन टी इक्वल्स माइनस ऑफ आर डी वी बाई वी। इसको अपन ने समीकरण 3 बना दिया। और माना कि प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 तथा आयतन V1 है, जबकि अंतिम अवस्था में ताप आयतन क्रमशः T2 तथा V2 है। अतः इन स्थितियों में समीकरण 3 का समाकलन करने पर, यानी इन सीमाओं के बीच में समीकरण 3 का समाकलन करें अपने पास, क्योंकि सी वी कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको अपन ने बाहर ले लिया। तो सी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी फ्रॉम लिमिट्स फ्रॉम T1 टू T2 इक्वल्स माइनस आर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी फ्रॉम लिमिट्स V1 टू V2। और अपन जानते हैं कि डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होगा, और एक बार अपर लिमिट लगा करके उसमें लोअर लिमिट घटा दें तो अपन लिख सकते हैं बाईं तरफ कि सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1, और बराबर दाईं तरफ अपन चल बराबर का चिन्ह माइनस आर, और डी वी बाई वी का log वी, और अपर लिमिट लगा करके लोअर लिमिट लगाए तो log V2 माइनस log V1। इसको अपने log V2 बाई V1 लिख लिया, यानी अपने पास समीकरण आ गया सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 बराबर माइनस आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, या सी वी नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 बराबर आर नेचुरल लॉग ऑफ V1 बाई V2। ये V2 बाई V1 को लॉग V1 बाई V2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन पॉजिटिव हो गया इधर। और ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1 टू द पावर सी वी, ये लॉग से पहले है तो इसको अपन घातांक में लिख सकते हैं, बराबर इधर अपने पास आर
दाहिने पक्ष में आर नेचुरल लॉग v1 बाई v2 था, तो इस आर को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं और अपने पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v1 बाई v2 की पावर r, यानी अपने पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ t2 बाई t1 टू द रेस्ट टू द पावर cv इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ v1 बाई v2 पावर रेज टू r, यानी टू द पावर r। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो अपने पास आ जाएगा t2 बाई t1 टू द पावर cv इक्वल्स v1 अपॉन v2 टू द पावर r। ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि t2 बाई t1 बराबर v1 अपॉन v2 की पावर r अपॉन cv। ये अपन लिख सकते हैं t2 बाई t1 बराबर v1 अपॉन v2, r को अपन लिख सकते हैं cp माइनस cv अपॉन cv, या बराबर अपन लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 cp माइनस cv अपॉन cv था, तो ये अपने पास दोनों में इस cv का भाग देंगे तो एक मेरे पास आ जाएगा cp अपॉन cv माइनस 1। और अपन जानते हैं कि cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, cv स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, और इन दोनों के अनुपात को गामा से प्रदर्शित करते हैं, तो अपन संबंध लिख सकते हैं t2 बाई t1 बराबर v1 अपॉन v2 की घात गामा माइनस 1, क्योंकि cp अपॉन cv की जगह अपन ने गामा लिख दिया। या अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वजर गुणा कर लें तो अपने पास आ जाएगा t1 v1 की घात गामा माइनस 1 बराबर t2 v2 की घात गामा माइनस 1। इसको समीकरण 5 से कर दिया। या अपन ये भी लिख सकते हैं कि जब t1 v1 की घात गामा माइनस 1 बराबर t2 v2 की घात गामा माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा, यानी अपन सामान्य रूप में इसको ये भी लिख सकते हैं कि tv की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, यानी ये समीकरण 4, 5 और 6 जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रमों में ताप और आयतन के मध्य संबंध दर्शाते हैं, यानी ये रुद्धोष्म प्रक्रमों में ताप और आयतन के मध्य संबंध है।